पर मेरे को ये बताओ कि वेट कैसे कम किया यार? कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन ये बहुत ज्यादा हो रहा था, बट मैं टोन डाउन हो गई। No matter what I did, my weight was only increasing. I met a nutritional group. They said, I think this is just inflammation. It's not really fat. And in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So they put me on a diet to get rid of the inflammation. And it worked beautifully. The weight went like that. सुना आपने? तो आखिर ये इन्फ्लेमेशन है क्या? कैसे बॉडी में बढ़ जाती है? कैसे नुकसान देती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है? चलिए आज आपको देते हैं इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट पर कंप्लीट गाइड, ताकि आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपके और हमारे सेहत की बात। दोस्तों आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे एक सुपरस्टार की तरह हो गई है। खासकर विद्या बालन के खुलासे के बाद तो हर कोई इसे ही फॉलो करना चाहता है। लेकिन जैसे कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि एक चीज अगर किसी के लिए हेल्दी है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी हेल्दी ही हो। इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट शुरू करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जरूरी है। सवाल ये है, पता कैसे चले कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन है? जब भी हमारे शरीर को कोई बाहरी खतरा जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स या कोई चोट लगती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम बॉडी में कुछ खास केमिकल रिलीज करता है जिन्हें हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। इनका काम होता है या तो वायरस और बैक्टीरिया को रोकना या इंजर्ड टिश्यू को हील करना थ्रू इन्फ्लेमेशन। इस तरह की सूजन को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन आमतौर पर कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ही रहती है। इसमें आपको दर्द, सूजन, रेडनेस या चोट वाले हिस्से में गर्मी और नरमी महसूस हो सकती है। मतलब साफ है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन शरीर के लिए एक रक्षात्मक और हीलिंग प्रोसेस है, इसीलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेमेशन अगर थोड़े समय के लिए आए, अपना काम करके निकल जाए तो ये बहुत अच्छा है। इसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में आया, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में डेवलप हुआ और थोड़ी देर में आपके शरीर से सब टॉक्सिन्स बाहर निकालकर शांत हो गई। जहां एक्यूट इन्फ्लेमेशन शरीर को हील करती है, वहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन 6 महीने से ज्यादा रह जाए तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है। ये उस मेहमान की तरह है जो कुछ दिन रुके तो अच्छा लगता है, लेकिन जाए ही नहीं तो स्ट्रेस होने लगता है कब जाओगे घर से। चलिए समझते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पीछे कारण क्या होते हैं। शुरुआत में तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रूमेटाइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, अल्जाइमर जैसी बीमारियों में देखी जाती थी, लेकिन अब कई लाइफस्टाइल फैक्टर भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी, यानी पेट के आसपास चर्बी जमा होना। ये फैट इम्यून सिस्टम को बार बार एक्टिवेट करता है और बॉडी में कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन बनाता है। यही वजह है कि मोटापे से ग्रस्त लोग ज्यादा आसानी से टाइप 2 डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी क्रॉनिक कंडीशन की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, हर वक्त का स्ट्रेस, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरा हुआ खाना, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड खाना और इर्रेगुलर स्लीप साइकिल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड शुगर, बार बार पेट की समस्याएं जैसे IBS, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, लोअर बैक पेन, खास तौर पर सुबह उठते वक्त, बॉडी फैट का अचानक बढ़ना, आंखों में ड्राइनेस, बार बार इन्फेक्शन होना और मानसिक रूप से डिप्रेस्ड, एंशियस महसूस करना, ये सभी सिम्टम्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के संकेत हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। दुर्भाग्य से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने का कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है। अक्सर जब इन्फ्लेमेशन किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन के साथ लिंक होती है, तभी डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं। इनमें सबसे आम और इफेक्टिव टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP और फाइब्रिनोजन लेवल की जांच। डॉक्टर्स आमतौर पर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे इब्रुप्रोफेन या एस्प्रिन देते हैं।
लेकिन ये पॉसिबल है कि आप बिना दवाओं के अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे नेचुरल तरीके अपनाकर इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जिनको आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सुपर इफेक्टिव रेसिपीज और परफेक्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी नाइट टाइम रूटीन भी आपको बताएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके लिए आपको दुनिया भर की महंगी और एग्जॉटिक चीजें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी किचन में मौजूद होती हैं। सिर्फ उनको बनाने का एक सही तरीका आपको आज के वीडियो में सीखना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, टर्मरिक यानी हल्दी। इसका कंपाउंड करक्यूमिन एक बहुत ही रिसर्च्ड और साइंटिफिकली प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। हल्दी वाला दूध, हल्दी डालकर बनाई गई करीज, ये दोनों बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप ऐसी हल्दी ले जिसमें कुर्कुमिन 3.5% से ऊपर है, तभी आपको उसका बेस्ट इफेक्ट मिल पाएगा। आप पैकेट के पीछे लेबल चेक कर सकते हैं। अब हल्दी लेने का सही तरीका क्या होता है, तो आपको इसको हेल्दी फैट्स और काली मिर्च के साथ मिक्स करके लेना है, क्योंकि हेल्दी फैट हल्दी में मौजूद कुर्कुमिन का ऑब्जर्प्शन बढ़ाती है। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन हल्दी के इम्पैक्ट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। जैसे अगर आप एक चम्मच घी में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च डालकर खाने में मिलाकर लोगे तो आपको बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिल जाएगा। दूसरा है ग्रीन टी। इसमें पाया जाने वाला कंपाउंड EGCG, विटामिन सी, क्वर्सेटिन, एल्थियानिन और गैलिक एसिड इसको जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं। ग्रीन टी को पानी में उबाल कर ना लें, नहीं तो इसके सारे एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। इसको पानी गर्म करके गैस से उतारने के बाद पानी में डालकर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद छान कर पिए। एक बात ध्यान रखें, ग्रीन टी के बैग यूज ना करें। उन टी बैग्स को होल्ड करने के लिए जिस ग्लू का यूज किया जाता है वो ग्लू सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमेशा लूज लीव्स वाली टी ही लें। इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद। इससे ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करेगी। फिर बारी आती है अदरक की। रॉ जिंजर में पाया जाता है जिंजरोल। हल्का सा कुक करने पर ये शोगोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट या एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप अदरक को हल्का सा बॉईल करके लें, जिंजर टी बनाकर या पानी में हल्का सा बॉईल करके। बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। चौथा है गार्लिक या लहसुन। इसमें एलिसिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग लहसुन को गलत तरीके से खाते हैं, तभी शायद इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उन्हें मिल नहीं पाता। सही तरीका है लहसुन को छील के, कूट के इसको 10 मिनट के लिए रहने दें। इससे इसमें एलिसिन रिलीज का वक्त मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूरा खाना बनाने के बाद सिर्फ ऊपर से वो कुटा हुआ और 10 मिनट रखा हुआ लहसुन डालना है, क्योंकि ज्यादा हीट की वजह से लहसुन के एलिसिन इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इंडियन गूसबेरी या आंवला, इसमें होता है विटामिन सी। इसको भी आपको गर्म नहीं करना है, या तो आप आंवले को कच्चा खा लें या फिर इसका जूस पी लें। इसको ना तो गर्म करें और ना ही इसमें शक्कर, गुड़, शहद जैसा कुछ मिलाएं। इसको ऐसे ही पिए तो इन्फ्लेमेशन कम करने में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए अब छठे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की बात करते हैं, और वो है तुलसी। तुलसी में यूजिनॉल नाम का तत्व पाया जाता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है। तो रोज सुबह 5-7 तुलसी के पत्ते या तो पानी में उबालकर वो पानी पी लें, या इनको रस निकालकर पानी में मिला कर लें। तुलसी के पत्तों को आपको सीधा नहीं चबाना है, क्योंकि इन पत्तों में मरकरी होता है, जो दांतों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर एनिमल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके और अच्छे बेनिफिट के लिए आप ऊपर से नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इसे बिना मीठे के पिए। अब 7वां है नट्स, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, रेस्पेरेट्रॉल, एलिजिक एसिड, विटामिन ई, मैग्नीशियम, L-आर्जिनिन,
4 से 6 बादाम या 1 अखरोट को ओवरनाइट सोक कर लीजिए। सुबह छिलका निकाल कर खाएं। इनके इम्पैक्ट को और बढ़ाना है तो आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, क्योंकि हेल्दी फैट्स के साथ मिक्स करके ये और ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। अब 8वां है बेरीज, जैसे कि शहतूत, इंडियन ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, कैनबेरी, कोई भी बेरी। इनमें विटामिन सी, क्वर्सिटिन, एथोसाइनिन, एलर्जिक एसिड, रेस्वेराट्रोल ये सब पाए जाते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और इनको लेने का बेस्ट तरीका है इनको कच्चा खाना या दही के साथ मिलाकर खाना। 9वां है डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, मोरिंगा। इनमें बीटा कैरोटीन, विटामिन के, विटामिन सी पाए जाते हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको इसको हेल्दी फैट में कुक करना पड़ेगा, तो थोड़े से घी के साथ या कोल्ड प्रेस ऑयल के साथ इसको कुक करके ही खाएं। 10वां है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्निन, फाइबर और पॉलीफिनॉल्स। इसको लेने का बेस्ट तरीका होता है आप इसको 1 टीस्पून ओवरनाइट सोक कीजिए और सुबह इसको पानी में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ने के बाद उसको पी ले। विटामिन सी के साथ मिलके इनकी एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो थी पूरी लिस्ट। इनमें से कम 4 या 5 चीजें रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करें और अपने शरीर के इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को कम करें। आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। तिल और तिल का तेल भी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल उपाय है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि आपको रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड जंक फूड, पाम ऑयल, एक्सेसिव शुगर, एक्सेस अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स ये साबित कर चुके हैं कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करती है। एक तनाव मुक्त जीवन जीना भी इन्फ्लेमेशन को कम करने के बेहद प्रभावशाली उपाय हैं। चलिए, जैसा कि हमने आपको वादा किया था एक सुपर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने का, तो उस पर आ जाते हैं। आप 2 कप पानी उबालिए, फिर गैस बंद करके उसमें चाय या ग्रीन टी, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक डालिए और 5-7 मिनट ढक कर छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे छान कर इसमें थोड़ा नींबू रस मिलाइए। चाहे तो थोड़ा रॉ हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस ड्रिंक को धीरे धीरे सिप करना जरूरी है। जल्दी पीने से पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसे सुबह खाली पेट या लेट मॉर्निंग में पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, हमारी बॉडी रात में नींद में हीलिंग मोड में जाती है, इसीलिए इंश्योर करें कि आपका नाइट टाइम रूटीन ऐसा हो जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करे। चलिए आपको बताते हैं बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी नाइट टाइम रूटीन। सबसे पहले, डिनर हमेशा सोने से कम 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए और अगर आप 7 बजे तक खाना खा ले तो सबसे अच्छा है। डिनर हल्का और संतुलित होना चाहिए। ज्यादा तला भुना, मीठा या प्रोसेस्ड खाना रात को अवॉइड करना जरूरी है। कोशिश करें कि आपकी प्लेट में सेमी कुक्ड सब्जियां, प्रोटीन जरूर हो। कोशिश करें अनाज जैसे चावल, रोटी रात को ना खाएं या बहुत कम खाएं, क्योंकि वो पचने में भारी होते हैं और सूजन को बढ़ा सकते हैं। डिनर के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक जरूर करें। उसके बाद 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है, यानी फोन, टीवी, लैपटॉप बंद कर दीजिए ताकि आपकी नींद का हार्मोन मेलाटोनिन डिस्टर्ब ना हो। अब बात उस नाइट ड्रिंक की जो सूजन को रात भर कम करने का काम करता है। इसमें हल्का गुनगुना नारियल का दूध मिलाएं जो हेल्दी फैट से भरपूर होता है और नींद के हार्मोन को रेगुलेट करता है। 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च भी डालें। ऑप्शनली थोड़ा सा घी या शहद मिला लें। इसे सोने से 30 से 60 मिनट के पहले धीरे धीरे सिप कीजिए। सोने से पहले 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करने से नींद की क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। ये पूरा रूटीन आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे कम करता है और जैसे ही लोग इस हिडन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो अक्सर उनकी बीमारी रिवर्स हो जाती है, थकावट कम हो जाती है और बॉडी फिर से हेल्दी फील करने लगती है।
इसके साथ ही अगर आप पूरे दिन की फैट लूज डाइट जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी सुबह से शाम तक की डाइट जान सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।